हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस और सेलिंग प्राइस। मतलब टेंडर प्राइस निकालना, कोटेशन प्राइस निकालना या सेलिंग प्राइस निकालना। इसका पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं, लेकिन जो लोग नए ज्वाइन किए हैं या देख रहे हैं तो थोड़ा कुछ समझा देते हैं कि टेंडर प्राइस कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पहले 1000 फैंस माने पंखे बनाया गया था, 1000 पंखा, उसका डिटेल दिया हुआ था। 1000 फैन है, ठीक है, कितना 1000 है। उसमें मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद ऑफिस ओवरहेड सब दिया हुआ है। सब को हम लोग ऐड कर लेंगे, डिटेल दिया हुआ है। ऐड करने के बाद क्या आता है, लास्ट में टोटल कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, ठीक। और मान लीजिए उसमें प्रॉफिट है, आपको उसमें कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको ऐड कर दिए, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, सेल्स। ये पिछला आपको प्रीवियसली निकल गया 1000 फैंस का। अब उसके बाद आपको मान लीजिए कंपनी के पास ऑर्डर आता है, कितना फैन का, 500 फैन का ऑर्डर आता है कि आप 500 फैन बना के आप दीजिए हमको, वो कितना में दीजिएगा। तो पिछला जो 1000 हम लोग बनाए थे फैन, तो उसका पूरा आपको डेटा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट 1 लाख लगा था, कोई खर्चा ना घटता ना बढ़ता है, तो 500 फैन का टोटल कॉस्ट कितना होगा, आपको 50,000 रुपया आएगा। ये हो गया टेंडर प्राइस। इसमें क्या हुआ कि आपको जो जितना भी ओवरहेड या एक्सपेंसेस था, उसका ना खर्चा ना घटा है और ना बढ़ा। इंक्रीज क्या है ना डिक्रीज क्या है, ना घटा है ना बढ़ा है। लेकिन अब क्या है कि वैसे हमको आपको हम दो क्लास दे चुके हैं जिसमें खर्चा आपको घटा बढ़ा नहीं था, सेम था जैसा पहले था। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनाएंगे इसमें बोलेगा कि आपको वर्क्स ओवरहेड 10% बढ़ गया है, ऑफिस ओवरहेड 10% घट गया है, सेलिंग ओवरहेड 5% बढ़ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 12.5%, 10.5% बढ़ गया है। तो खर्चा जो पहले से ही घटा बढ़ा है, आपको 1000 फैन का डेटा दिया रहेगा और आपको 500 का निकालना है, जिसमें एक्सपेंसेस वो घटता और बढ़ता है। और ये भी बोल देता है कि ऑफिस ओवरहेड जो है वो आपका बेस किस पर है, ये वर्क्स ओवरहेड किस पर बेस्ड है, वेजेस पर है, जिसमें टेंडर प्राइस देंगे। ऑफिस ओवरहेड, अदर ओवरहेड वर्क कॉस्ट में आधारित है, तो इसका परसेंट निकालेंगे, जो घटेगा बढ़ेगा तो एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करके सेलिंग प्राइस देंगे, तो अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पहले 1 लाख का टोटल कॉस्ट था, तो हो सकता है आपको अभी 75,000 हो जाए या 55,000 हो जाए या 35,000 हो जाए, जो खर्चा घट बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसी पर क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग देखिएगा, अगर वीडियो ठीक लगे तो देखिएगा, थोड़ा सा खराब लगे उसको आप स्किप कर दीजिएगा, मत देखिएगा, बंद कर दीजिएगा वीडियो को। लेकिन देखिए, अगर आपको देखना है तो इस चीज़ का हम गारंटी देते हैं कि आपको अगर देखिए 80% चांस है कि आपको टेंडर प्राइस निकालना आप आसानी से सीख जाइएगा, इजी वे में सीख जाइएगा। हम आपको 100% नहीं बोले कि आपको बताएं, आप एकदम क्लियर, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, आपको आसानी होगा समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर ठीक लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो डालते हैं बनाकर आपको, तो उसमें आपको नया नया क्वेश्चन, नया नया चैप्टर सब मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा आपको कॉस्ट अकाउंट्स का, ठीक है। तो एक अकाउंट्स में देख लीजिएगा, और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा देखिए प्रॉब्लम 7। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फैक्ट्री द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फॉर द ईयर 2007। 2007 का आपको दिया हुआ है डिटेल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, सब कुछ दिया हुआ है। करना क्या, पढ़ते नीचे इन्फॉर्मेशन, यहाँ से देखिए क्वेश्चन शुरू होता है। मैंने अ वर्क ऑर्डर हैव बीन एग्जीक्यूटेड 2008 को एक ऑर्डर आपको मिला है, एंड जिस पर मटेरियल कितना खर्चा होता है 800 रुपया का, और लेबर लगता है 500 रुपया का, ठीक है, इनकर्ड शामिल है। मटेरियल 800 का, लेबर 500 का, और 2008 का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। फिर पढ़िए, एज्यूमिंग या मान लीजिए दैट द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हैज़ गॉन अप बाई 10%, फैक्ट्री ओवरहेड कितना 10% बढ़ जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज 5% घट जाता है, कितना परसेंट घट जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 12.5% बढ़ जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन 5% घट जाता है, सेलिंग और ऑफिस ओवरहेड 10.5%, 10.5% बढ़ जाता है, गॉन अप बढ़ जाता है।
एट व्हाट प्राइस शुड बी प्रोडक्ट बी सोल्ड 2008 में 2008 में प्रोडक्ट कितना बेचा जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकालिए। सेलिंग प्राइस को भी बोलते हैं कोटेशन प्राइस। फिर देख लीजिए, ठीक, क्वेश्चन मार्क्स के बाद फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसी पर हमको बनाना है, तो एक हम 2007 का बनाएंगे और फिर 2008 का बनाएंगे। 2007 का सिंपल है, इसलिए इसको हम ज़्यादा बनाएंगे नहीं, मेरा बना हुआ पहले से है, इसको आपको हम शो कर देते हैं। ठीक है, जरा देखिए, चलिए इसको शो कर देते हैं। ये 2007 का डिटेल दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर 2007, पर्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 2,50,000, ऐड करेंगे मटेरियल और ऐड करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल 50,000। 50,000 का मटेरियल परचेज किया है, तो साफ नहीं है तो कर देते हैं साफ, 50,000। 75,000 हो गया, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 15,000, तो ये क्या कहलाएगा आपको, मटेरियल्स कंज्यूम्ड। क्या निकल गया, मटेरियल्स कंज्यूम्ड 60,000 रुपया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है डिटेल में, क्वेश्चन देख चुके हैं, देख लीजिएगा एक बार। ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस 50,000, आ गया प्राइम कॉस्ट 1,10,000। ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड कितना, 30,000, या आ जाएगा वर्क कॉस्ट, वर्क क्या है, ये COST कॉस्ट 1,40,000। इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड 3,36,000, तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और भी खर्च दिया हुआ है, ऐड कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 22,400, ऐड कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14,000, ये कॉस्ट ऑफ सेल टोटल कॉस्ट आ गया। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 42,000 रुपये का, 42,000 रुपये का, तो ये सेलिंग प्राइस 2,52,500, 2,52,500, ये हो गया सेलिंग प्राइस। एनी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको पिछला बना लिए। उसके बाद आपको जो है ऑर्डर आया है 2008 में, जिसमें मटेरियल 800 रुपया है और लेबर 500 रुपया का है। कितना मटेरियल, कितना 800, लेबर 500 का है। और उसी पर आपको बेस्ड हम लोग क्या बनाएंगे, 2008 का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, या कोटेशन प्राइस निकालेंगे, या सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो कुछ वर्किंग कर देते उसके पहले। नंबर 1 क्वेश्चन में बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड किस पर बेस्ड है, वेजेस पर है। ये लिखते हैं परसेंटेज ऑफ, यही जो घटेगा बढ़ेगा वो टेंडर प्राइस का आपको फैक्ट्री ओवरहेड होगा, वेजेस होगा, जो भी चीज़ होगा, जैसे ऑफिस ओवरहेड होगा, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब इसी पर बेस्ड होगा। तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, OH मीन्स ओवरहेड, ज़्यादा नहीं लिखा है ना, बेस्ड ऑन किस पर, वेजेस। किस पर आधारित है ये, वेजेस पर है। फैक्ट्री ओवरहेड किस पर आधारित है, वेजेस पर है। चलिए, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो आपको है 30,000 रुपये का, पिछला देखिएगा 2007 वाला जो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाए थे। एक मिनट, चलिए, हंड्रेड डिवाइडेड बाई, ये कितना है, लेबर 50,000 का है, वेज कितना 50,000 का है, तो ये कितना हो गया आपको 60%। ये पहले लग रहा था 60%, लेकिन अब ये 10% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया है, 10% इंक्रीज कर दिया है। ऐड करेंगे इंक्रीज, इसी में जोड़ दीजिए, इंक्रीज 10% ऑफ 60 का 10% कितना होता है, 6%। मतलब अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड वो लेबर का 66% लगेगा अब 2008 वाला जो कोटेशन प्राइस में। फिर अब जो अदर एक्सपेंसेस है वो फैक्ट्री कॉस्ट में आधारित है। तो आ जाइए, परसेंटेज ऑफ
सॉरी ऑफिस ओवरहेड ना, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑफिस OH, ऑफिस ओवरहेड बेस्ड ऑन F कॉस्ट, F वर्क कॉस्ट, किस पर आधारित है ये, वर्क कॉस्ट। WC हम लिख देते हैं, WC मतलब वर्क कॉस्ट। तो ऑफिस ओवरहेड जो है 33,600 रुपया है, 33,600 रुपया है इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये फैक्ट्री कॉस्ट देख लीजिएगा पीछे 1,40,000 है, कितना 1,40,000 रुपये का फैक्ट्री कॉस्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है एक्चुअली में फैक्ट्री कॉस्ट, 1,40,000। तो इसको निकाल कर देख लीजिएगा 24% कितना आता है पहले, ये पहले 24% लग रहा था, लेकिन अब ऐड कर दीजिए ये 12.5% बढ़ गया, कितना परसेंट, ये सॉरी 10.5% बढ़ गया है। तो ऐड करेंगे 10.5% ऑफ 24% का, 24 का। थोड़ा हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो 24 इंटू 10.5 और डिवाइडेड बाय 100 ऐसे निकालेंगे 2.52%, 2.52। थोड़ा हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, थोड़ा गलत सही हो सकता है, आप देख लीजिएगा। 24 को कितना, 27.52%, अब इतना लगेगा 27.52%। फिर आते हैं हम जो कैलकुलेटर से बना रहे हैं, इसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिर परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ये भी है बेस्ड ऑन, चलिए WC लिखते हैं, WC सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, एक ही बात होता है। तो सेलिंग जो आपको खर्चा वो देख लीजिएगा 22,400, कितना है 22,400 पिछला प्रीवियसली इंटू 100। वर्क कॉस्ट तो सब जगह हमको 1,40,000 करना पड़ेगा, वर्क कॉस्ट 1,40,000, तो यह आ जाएगा को 16%। सेलिंग ओवरहेड भी 10.5% बढ़ रहा है, तो ऐड कर दीजिए, ठीक है 10.5% ऑफ 16% का इक्वल टू 16 का 10.5%, 16 का 10.5%, सॉरी एक बार देख लेते हैं, 16 का 10.5%, 1.68। इसको थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। 17.68%, अब इतना लगेगा, कितना 17.68%। अब टेंडर प्राइस में नंबर 4 में आते हैं। सेलिंग हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी वर्क कॉस्ट पर आधारित है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन WC वर्क कॉस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस है कितना, 14,000 है शायद, कितना है देख लेते हैं, 14,000 है, 14,000 इंटू 100, 1,40,000, 1,40,000। पहले था 10%, कितना था पहले था 10%, अब ये क्या करता है 5% गोन डाउन मतलब घट गया, तो लेस करेंगे इसमें 5%, 5% ऑफ 10% का मतलब 0.5 आएगा,
मतलब अब ये हो जाएगा 9.5%, ठीक है। अब 9.5% ये हो गया। एक और चीज निकाल लेते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन वेजेस, ऑफिस ओवरहेड बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड वर्क कॉस्ट एकदम ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये भी वर्क कॉस्ट पर आधारित है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ, अच्छा प्रॉफिट पहले आपको तो प्रॉफिट कितना था पहले तो देख लीजिएगा, 42,000 था। कितना था? 42,000। इसका हम 42,000 का टोटल कॉस्ट परसेंट क्या होगा देखिए, यही आगे चल कर रहेगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट है 42,000 रुपया। कितना है? 42,000 रुपया है इंटू 100। टोटल कॉस्ट है हमारा 2,10,000 रुपया। 2,10,021 माने 20%। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 20% है। ये सब बेस्ड है, आपको बता दिए किस पर? 2007 पर। अब 2008 का जो बनाएंगे, इसी बेसिस पर हम लोग बनाएंगे क्या चीज़? कोटेशन प्राइस। क्या बनाएंगे? कोटेशन प्राइस। तो चलिए हम लोग शो करते हैं, कोटेशन प्राइस बनाते हैं। कंपुटेशन ऑफ कोटेशन प्राइस फॉर द ईयर 2008 लिख लीजिए। फॉर द ईयर 2008। 7 का बेस था, 8 का कोटेशन प्राइस है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पिछला जो है देखते चलेंगे, ठीक है। 2008 में दो ही आइटम दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है और वेजेस दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, मटेरियल जो है, मटेरियल दिया हुआ और क्या दिया हुआ है? वेजेस दिया हुआ है। मटेरियल्स 800 रुपया का है और वेजेस ये कितने का है? 500 रुपया का है। 8 5 कितना होता है? 1300। इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अब अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपका प्रॉफिट निकालेंगे या टोटल कॉस्ट, तो कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। तो पिछले ही जो परसेंटेज हमारा है उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना, बेसिस। तो प्राइम कॉस्ट के बाद अब जो भी ध्यान हमको रखना है, पिछला प्राइम कॉस्ट। अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ये वेजेस का कितना परसेंट था? 66%। नया क्या हो गया देख लीजिए, क्वेश्चन हम किए हैं 66%। पहले 60 था, अब कितना होगा? 66%। तो वेजेस 500 है, ठीक है। 500 का 66% अब होगा तो 330 रुपया। देख लीजिएगा, 5 चक 30, 5 33, 330 रुपया। तो 1630 रुपये का वर्क कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? ये वर्क कॉस्ट। बाकी अब जो भी खर्चा है ये वर्क कॉस्ट पर ही बेस्ड है, वर्क कॉस्ट। फिर आते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऐड कीजिए ऑफिस। ऑफिस ओवरहेड जो है वो वर्क कॉस्ट जो है 1630 आया ना, वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट? ये तो हमको क्या है, पिछला देखना पड़ेगा क्वेश्चन। ऑफिस ओवरहेड चलिए, ऑफिस ओवरहेड जो है, ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 27.52%। 27.52% देख लीजिएगा, 27.52%। थोड़ा हम एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो कितना है आपको यहाँ पर? 1630 रुपया है।
हम एक थोड़ा कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। 1630 है, ठीक है, इंटू 27.52, 27.52, तो 448 रुपया 57 पैसा। ये तो इतना नहीं आ रहा है, 432 आ रहा है, कैसे हो जाएगा भाई हमारा इसे? थोड़ा हम चेक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद तो थोड़ा आप लोग थोड़ा सा वेट कर दीजिए। 1630, ये 24% है, ठीक है, 24 का 24 इंटू 10.5%, इतने बढ़ रहा है, ठीक है, 10.5, 10.5, एक मिनट, 24 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 100, 2.52, 2.52, तो 24 और 2, देखिएगा थोड़ा हम गलती कर गए थे, 24 तो 26 होता है जोड़ने में, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, हम फिर आपको ला देते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2.52 है, तो 5 2 4 2 6 होता है, 26 होता है, आप 27 लिख दिए थे, ठीक है ना, तो ये मिस्टेक होता है एडलेस में, 26, वैसे हम चेक कर रहे थे, ठीक है, 2.52%, 26.52%। चलिए हम फिर चेक कर लेते हैं कितना आता है, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए 1630, 26.52%, 432 रुपया 27 पैसा आ रहा है, तो इसको हम लोग राउंड फिगर कर लेते हैं, कितना, 432 कर लेते हैं, कितना, 432, ठीक है, 432 रुपया, 2 हो गया, 3 है 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हाथ में गए, 2062 रुपया, ये क्या कहलाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 2062 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग ओवरहेड, टोटल कॉस्ट निकाला है ना, सेलिंग ये भी फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट 1630 है, इसका कितना परसेंट नया हम लोग देख लेंगे, सेलिंग 17.68%, 17.68%, 17.68%, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, निकाल कर देख लेते हैं। 1630 इंटू 17.68%, तो 288.14, तो इसको राउंड फिगर ले लेते हैं, ठीक है, तो 288 ले लेते हैं, आप चाहिए तो पॉइंट ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, 8 2 10 का 0 आते, नहीं 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 अभी नहीं जोड़ेंगे, अभी नहीं जोड़ेंगे, एक और खर्चा है ना, देखिए दिमाग से उतर गया। फिर आइए डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी 1630 रुपया है, इंटू इसका 9.5% था, हमको याद है, चलिए देख लीजिएगा, 9.5%, हम देख लेते हैं 1630 का, 1630 इंटू 9.5%, 154 रुपया 85 पैसा, 154 रुपया 85 पैसा, तो 155 कर दीजिए, है ना, राउंड फिगर, ये 100 क्या कर देते हैं, 55। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, तीनों को जोड़ेंगे तो 25 जोड़ लीजिएगा, 2505, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, क्या होगा ये, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसको बोल सकते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट, इसका कोई खर्च है ही नहीं। यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस,
तो सेलिंग प्राइस निकालना, ना प्रॉफिट दिया हुआ ना सेल दिया हुआ है। तो पहले जो प्रॉफिट था वो टोटल कॉस्ट का 20% था, तो प्रॉफिट जोड़ दीजिए, प्रॉफिट। ये आपको टोटल कॉस्ट कितना है, 0.5 है, इसका हम डायरेक्ट ले देते हैं, कितना परसेंट, 20% है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, 2505, इसका 20%, 501 रुपया, कितना आ रहा है, 501 रुपया, 501 रुपया। जरा देख लीजिए, कितना, 501। शुरू से पूरा देख लीजिए, एकदम सब स्क्रीन पर आ ही रहा है। थोड़ा भटक जाते हैं, चलिए। तो 2505 में हम 501 रुपये जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको 3006 रुपया, 3006 रुपया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोटेशन प्राइस। क्या कहिएगा इसको, कोटेशन प्राइस, कोटेशन प्राइस। पहले हम 2 क्लास लिए हैं, उसमें यहाँ बता चुके हैं, उसमें आपको परसेंटेज चेंज नहीं कर रहा था। इसमें परसेंटेज बहुत था, किसी का घटा है, किसी का बढ़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम क्लास ख़त्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो आपको कमोडिटी होगा जो बनाया जा रहा है, उसका क्या कहते हैं, जो सेलिंग प्राइस में कुछ पैसा जो उसका कम कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। कौन चीज़, सेलिंग प्राइस को कम कर देते हैं, पहले के हिसाब से डिडक्ट कर देते हैं। तो थोड़ा देख लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, तो अ मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्कूटर फाइंड दैट 2007, ठीक है, अ कॉस्ट ऑफ 8,30,000 एज ए मैन्युफैक्चर। कितना है आपको यहाँ पर, 100 स्कूटर, कितना है, 100 स्कूटर का है। विच वॉज सोल्ड 12,600 रुपये, कितने में बेचा जाएगा इसको, 12,000। कॉस्ट हिम कितना पड़ा इसको, 6,36,000। और स्कूटर कितना, 100 स्कूटर है, इसको बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस कितना है, 12,600 पर स्कूटर है। एक स्कूटर को 12,600 बेच रहे हैं। अब 100 स्कूटर का सेलिंग प्राइस गुना करके निकाल लेंगे। मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है, सब सेम लग रहा है पहले ऐसा। 2008 को आपके सामने आया डिटेल, 2008 का। वेजेस कितना बोलता है आपको, ये सॉरी 2008 का, द कॉस्ट ऑफ स्कूटर, द ईच स्कूटर विल बी, एक विल रिक्वायर मेटेरियल ऑफ द वैल्यू 2500 रुपया, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड ऑन वेजेस कितना, 3500 रुपया। तो इसमें मटेरियल कितना लगेगा आपको, 2500 रुपया, और वेजेस लगेगा कितना, 3500 रुपया। यही 2 आइटम दिया हुआ है 2008 में। मटेरियल 2500 रुपया, वेजेस कितना, 3500 रुपया। दैट द फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बी बेयर ऑन द सेम परसेंट ऑफ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस पर आधारित है, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस पर आधारित है। द ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस विल बी सेम परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट। बाकी जो ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट पर आधारित है। प्रिपेयर prepare a statement showing the profit should make per scooter, per unit या per scooter of he reduces the price। स्कूटर का दाम 600 रुपया कम कर देता है। पहले स्कूटर कितना था, स्कूटर का दाम कितना था बोले ना, सेलिंग प्राइस का दाम, पहले स्कूटर का दाम 12,600 था, और उसका 600 रुपया पर स्कूटर का दाम घटा दिया जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपको, ये दीजिए 2008, ये 2000 कितना, 2002 का, ये 2001 का इन्फॉर्मेशन है, 2002 का क्या होगा, चलिए ठीक है, 2002 का।
थोड़ा हम देखें नहीं कहाँ पर 2002 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा बुक हमारा दूर हो जा रहा है यहाँ पर से। फॉर 2002, ठीक है, गलत लिखा, मिस प्रिंटिंग है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। 2007 का इन्फॉर्मेशन है, 2008 का आएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लीजिएगा। 100 स्कूटर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, कितना स्कूटर का, 100 स्कूटर का। तो आइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 100 स्कूटर्स। स्कूटर 12,600 रुपये दाम आपका, क्या चीज़ है, अभी 12,600 पड़ता है, और हमको 600 दाम रिड्यूस कर दिया जाता है, तो कितना में दिया जाएगा, इसका कोटेशन प्राइस है, सेलिंग प्राइस। मटेरियल जो है 2,40,000 दिया हुआ क्वेश्चन में। मटेरियल्स कितना है, 2,40,000। देखिए क्वेश्चन, डायरेक्ट वेजेस 4 लाख रुपया, 4 और 2 6,40,000, 6,40,000। ये आपको हम इसका थर्ड क्लास दे रहे हैं, ठीक है, तीसरा क्लास है। वर्क्स कॉस्ट, ये हम थोड़ा गस्ती कर दिए, प्राइम कॉस्ट होगा ना, क्या होगा ये, प्राइम कॉस्ट। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए, क्या होगा ये प्राइम कॉस्ट है, क्या देखिए प्राइम कॉस्ट, क्या निकल गया, ये प्राइम कॉस्ट है। इसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तब आएगा वर्क कॉस्ट, ठीक है। ऐड क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये क्या आ जाएगा, इमरान दे दो मोबाइल मेरे को। ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000, तो 6 7 7,60,000 जोड़ लीजिएगा, 7,60,000। ये होगा वर्क कॉस्ट, हम पहले लिख दिए थे, ठीक है, वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ये आपको डेटा दिया हुआ शुरू में, ठीक है, 100 स्कूटर का। ऐड क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड हम लोग को है यहाँ पर 76,000, 76,000। यही इसका टोटल कॉस्ट है, कुछ है ही नहीं तो अब क्या करें, कुछ नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं करने का, तो 8 लाख कितना हो गया, 36,000 रुपया। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट, ये 100 स्कूटर का टोटल कॉस्ट है, हमको शो करना है सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में बोला था आपको कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस पर बेस्ड है और ऑफिस ओवरहेड, ठीक है, किस पर बेस्ड है, वर्क कॉस्ट पर बेस्ड है। ये दो चीज़ निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ वर्किंग कर लेते हैं सामने में, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दिए आपको 100 स्कूटर का। हम लोग कुछ वर्किंग कर लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला है। वर्किंग नोट नंबर 1, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, कौन ओवरहेड, फैक्ट्री खर्चा है, फैक्ट्री OH मीन्स ओवरहेड, बेस्ड ऑन वेजेस, बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, हम वेजेस लिख देते हैं, वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड है कितना, यहाँ देखिए तो 1,20,000 है, कितना ये, 1,20,000। परसेंट निकाल रहे हैं इंटू 100,
डिवाइडेड बाय वेजेस कितना, 4 लाख रुपया का, कितना का, 4 लाख, 4×12 मतलब कि 30%। ये 30% लगता है, कौन चीज़, फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर का 30% लगता है, अभी वही 30% लगेगा, ठीक है, बढ़ाने घटा नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें खाली एक नया चीज़ दिया हुआ है कि 12,600 रुपया इसका सेलिंग प्राइस पहले था और अभी 600 रुपये सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, तो क्या होगा कोटेशन प्राइस, क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो चलिए होगा, इसमें आइए फिर परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड बेस्ड ऑन वर्क कॉस्ट। तो ऑफिस ओवरहेड है कितना, पहले जरा देख लीजिए, उसमें 76,000 रुपया, कितना है, 76,000 रुपये का ऑफिस ओवरहेड है, इंटू क्या कीजिएगा 100, और वर्क कॉस्ट जो निकाले थे हम लोग 7,60,000, मतलब 10% हो जाएगा, ठीक है, 7,60,000, इसको निकालिएगा 10%। ये जो ऑफिस ओवरहेड है वर्क कॉस्ट का 10% है, जो देंगे कोटेशन प्राइस इसमें भी सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। चलिए ठीक है, बनाते हैं। अब जो मेन चीज़ आ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ कोटेशन प्राइस ऑफ द स्कूटर्स, किसका, स्कूटर्स का। चलिए शो करते हैं। इसमें केवल एक ही चीज़ है कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो आपको 600 रुपया कम कर दिया जा रहा है। चलिए ज़्यादा लंबा चलेंगे नहीं, इसको समझिए। ये आपको हम लगता है छठा क्वेश्चन बता रहे हैं, तीसरा क्लास है, 6 क्वेश्चन, सब 2-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा से देखिएगा, प्रॉब्लम ही आपको नहीं आएगा। इसमें सिर्फ 2 ही आइटम दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन में, और वेजेस। मटेरियल 2500 रुपया, थोड़ा दूर रखा तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा नज़दीक कर दिए हैं। मटेरियल जो है 2500 रुपये का है, और वेजेस जो है शायद 3500 का, देख लेते हैं कितने का है, 3500 रुपया का है। हो गया प्राइम कॉस्ट, 3 2 5 और 1 6, 6,000 रुपया। प्राइम कॉस्ट निकल गया। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, अरे क्या गड़बड़ बोल दी, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये कितना था, पहले देख लीजिए कितना परसेंट, 30% था। वेजेस का 30%, वेजेस कितना, 3500 है ना, वेजेस कितना है, 3500 रुपया। अभी इसका 30% निकालिए, 3500 का 30%, 3 5 15, 1 3 3 9 1 10, तो आ जाएगा 1050 रुपया, 1050 रुपया, तो 7,050। ये कहलाएगा वो क्या चीज़ आपको, वर्क कॉस्ट, कारखाने की लागत, वर्क कॉस्ट। अब इसमें जोड़िए कौन सा, फैक्ट्री का ऑफिस ओवरहेड ना, यहीं तक तो था इंफॉर्मेशन। ऑफिस ओवरहेड, ये वर्क कॉस्ट का 10%, वर्क कॉस्ट का 10%, वर्क कॉस्ट कितना है, 7,050, 7,050, 7,050। इसका अगर 10% निकालते हैं हम लोग, कितना, 10% है, सॉरी 10%, 705 है, कितना होगा, 705 रुपया। तो ये इसका हो गया टोटल कॉस्ट, 7,500, 7,755, 7,755, 55।
इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो बोलिए इसको टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं सेलिंग प्राइस। क्या आते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस, बीच में प्रॉफिट भी आ जाएगा। आ जाइए सेलिंग प्राइस। एक स्कूटर कितने का है? 12,600 रुपया का है। 600 रुपया हम लोग स्कूटर का दाम घटा दे रहे हैं, लेस कर देंगे 600 रुपया, सिंपली एकदम है। तो अब कितना होगा स्कूटर? एक स्कूटर 12,000 में बिक रहा है। कितना बिक रहा है? एक स्कूटर का दाम 12,000। पहले एक स्कूटर 12,600 में बेचा जाता था, लेकिन इसके हम लोग प्राइस को रिड्यूस कर दिए 600 रुपया। तो सेलिंग प्राइस डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट निकाल लीजिए, ख़त्म बात। प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो कोटेशन प्राइस भी हो गया और प्रॉफिट भी निकल गया। तो देखो 12,000 रुपया आपको क्या सेलिंग प्राइस है, कोटेशन प्राइस है। हम सेलिंग प्राइस लिख दें, कोटेशन प्राइस है। 7,000 रुपये टोटल कॉस्ट है। तो प्रॉफिट आ जाएगा 4,000, घटा के लीजिए 4,245 रुपया। चलिए ठीक है, तो इसको ठीक से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, अब फिर अगले क्लास मिलेंगे हम लोग।